हेलो दोस्तों, वेलकम बैक MSIL सीटी एग्जाम 2023-24। तो दोस्तों सभी को पता होगा है मारुति सुजुकी का सीटी एग्जाम 2024 का नज़दीक आ रहा है। तो उसका मैं ये पार्ट 2 अपलोड कर रहा हूँ। तो पार्ट 1 में से पहले कर सकते हैं, अगर आपने वो नहीं देखे हैं अभी तक तो पार्ट 2 पहले देख लेना। कुछ इसी तरह का मॉडल पेपर मैंने बनाया है, जैसे पार्ट 1 में बनाया था कुछ इसी तरीके से ही पार्ट 2 में बनाया है। इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में और इसी तरह का लेवल रहेगा। तो जैसे जैसे मैंने इसमें क्वेश्चन डाले हैं उसी वाइज से उसमें रीजनिंग, मैथ और टेक्निकल तीनों टॉपिक से मैंने क्वेश्चन उठा के डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, वेल्डिंग शॉप में किस प्रकार का फायर एक्सटिंग्विशर प्रयोग किया जाता है। तो सबसे पहले आपको इसका आंसर देखना है। तो अगर आपका आंसर सही निकलता है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। तो दोस्तों, वेल्डिंग शॉप में जो फायर एक्सटिंग्विशर है कौन सा सबसे ज्यादा प्रयोग में किया जाता है, तो हेलो एक्सटिंग्विशर। तो हेलोन एक्सटिंग्विशर जो होता है वह सबसे ज्यादा प्रयोग में किया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसी तरह के बार बार आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, 500 का 50% 2500 का कितना होगा। तो मैथ का इजी लेवल ही रहेगा, परसेंटेज से भी क्वेश्चन आते हैं, इसी तरीके के लेवल के क्वेश्चन आते हैं। तो 500 का 50% परसेंट को हटा के यहाँ पे 100 लिख देते हैं। 250 का कितना रहेगा, इसको आपको सॉल्व कर लेना है। जैसे यहाँ से ये जीरो से ये जीरो जाएगा, यहाँ से यहाँ, तो यहाँ 250, 250 को इसके बराबर कर देना है और उसे 2500 के डिवाइड में ले जाना है। अगर आप इसे डिवाइड में ले जाके कैलकुलेट करेंगे तो आपका 10% इसका राइट आंसर आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओडोमीटर एक ऐसा उपकरण है जिसका उपयोग गाड़ियों में मापने के लिए किया जाता है। तो ओडोमीटर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो ओडोमीटर का प्रयोग दूरी मापने के लिए किया जाता है कि कितनी दूरी तक गाड़ियां चली हुई है और कितनी दूरी अभी तय की हुई है। आपने देखा होगा बाइक में या कार में जो दूरी मापने के दो मीटर लगे होते हैं तो उसे ही ओडोमीटर कहते हैं, जहाँ पे दिखाता है कि गाड़ी कितनी चली हुई है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाईफाई की फुल फॉर्म क्या है। तो वाईफाई की फुल फॉर्म बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। तो वायरलेस फेडिलिटी, वायरलेस फेडिलिटी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आपको वाटर इमेज करनी है। वाटर इमेज से काफी क्वेश्चन आते हैं, तो वाटर इमेज बतानी है इसमें। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप वाटर इमेज इसका ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, जो कि इसका वाटर इमेज बनता है। तो पांचवे का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्रों में दिखाए गए चिन्हों को क्या कहा जाता है। तो दोस्तों इस तरीके से काफी अधिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इसे इंपॉर्टेंट मार्क कर लीजिए। इस तरह के क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं, इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो चित्रों में दिखाए गए चिन्हों को क्या कहते हैं, तो ये जो चिन्ह दिखाए गए हैं, जैसे ये यहाँ पे हेलमेट पहना है, हाई विजिबिलिटी टेस्ट जो वेस्ट होती है ये पहनते हैं। तो ये किस तरीके के चिन्ह है, इनके जो साइन होते हैं कौन से साइन होते हैं ये इसमें बताना है। तो जो ये वाले साइन होते हैं इसे मैंडेटरी साइन कहते हैं। मैंडेटरी का मतलब ये पहनने जरूरी है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है रीजनिंग का यानी साइकोलॉजी का ये क्वेश्चन है, जब मोची चमड़ा से संबंधित है तो दर्जी किससे संबंधित होगा। तो जैसे मोची का कार्य चमड़े का होता है, चमड़े का काम करता है, तो ऐसे ही दर्जी हमारा कपड़े का काम करता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 16, 24, 36 और 52 इसका एलसीएम निकालना है। तो एलसीएम निकाल लेना आपको एलसीएम निकाल लेना है 16, 24, 36, 52 और 54 का। तो जब आप इसका एलसीएम निकालेंगे, कैलकुलेशन करेंगे, तो इसका 5616 राइट आंसर आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, किस रंग की वेवलेंथ सबसे कम होती है। तो वेवलेंथ बतानी है कब किस रंग की सबसे कम होती है, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इस तरीके के फिजिक्स के क्वेश्चन इसमें काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। तो दोस्तों बैंगनी कलर की वेवलेंथ सबसे कम होती है, और अगर सबसे ज्यादा पूछी जाती है तो लाल कलर की सबसे ज्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, सबसे ज्यादा लाल कलर की होती है। तो इस क्वेश्चन में कम की पूछी है तो बैंगनी कलर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, www.google.com किसका एक उदाहरण है। तो ये जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है ये वेबसाइट है। तो ये क्या है, क्या चीज है, वेबसाइट है, सर्च इंजन है, यूआरएल है, या फिर कोई डोमेन है। तो दोस्तों काफी लोग सोचेंगे ये एक वेबसाइट है, तो वेबसाइट इसका गलत आंसर हो जाएगा। काफी लोग सर्च इंजन बोलेंगे, वो भी इसका गलत हो जाएगा। तो ये एक यूआरएल है। ठीक है, ये एक यूआरएल है, एड्रेस है ये www.google.com। तो यूआरएल इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुरी का अर्थ क्या होता है। दोस्तों मुरी ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और
एग्जाम में ये और इंटरव्यू में काफ़ी ज़्यादा पूछे जाते हैं। मूरी 3M 3K 3G 5S ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, तो ये आपको सभी रट लेने हैं। अगर अगर आपको इनको नहीं पता कौन कौन से होते हैं तो मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप वहाँ से देख लेना, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसकी प्ले लिस्ट का लिंक डाल दूंगा, वहाँ से देख लेना। ठीक है, तो मुर्री का अर्थ बताना, तो मुर्री का अर्थ होता है असुविधा। ठीक है, असुविधा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा इंजन का भाग है, तो इंजन का भाग बताना है, सिलेंडर, पिस्टन, फ्लाईव्हील या ये सभी। तो ये क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछा जाता है, ये और सबको पता भी होना चाहिए, काफी इजी क्वेश्चन है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है, 22, 32 और 62 के 3 प्रतिरोध श्रेणी क्रम में संयोजित हैं, इस संयोजन का प्रतिरोध कितना होगा। दोस्तों जब भी कोई प्रतिरोध श्रेणी क्रम में लगाते हैं सीरीज में तो हमेशा उनको प्लस कर दिया जाता है, तो 22 प्लस 32 और 62, तो इनका जब भी आप योग करेंगे तो 116 इसका निकल के आएगा, तो 116 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और इसके पीछे यूनिट भी लगा देनी है, ओम इसकी यूनिट होती है, 116 ओम इसकी हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है, तो इसमें आप देख सकते हैं पेपर मोड़ने वाला क्वेश्चन है, रीजनिंग यानी साइकोलॉजी का है। इस तरीके से ये पेपर मोड़ा गया है और इसमें यहाँ पे एक बिंदु लगाया गया है, तो बिंदु लगाने के बाद जब पेपर को खोला जाएगा तो किस तरीके से दिखाई देगा। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से पेपर मोड़ दिया गया है फिर दोबारा मोड़ा गया है, तो जब भी खोलेंगे तो चारों तरफ एक एक बिंदु आ जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, दो भारों 27 किलोग्राम और 108 ग्राम का अनुपात कितना होगा, तो रेशियो बताना है, रेशियो। तो दोस्तों रेशियो बताने के लिए सबसे पहले तो आपको किलोग्राम और ग्राम को बराबर करना होगा। बराबर करने के लिए 27 किलोग्राम को ग्राम में चेंज करेंगे, तो ग्राम में चेंज करने के लिए उसमें 3 जीरो लगाएंगे, क्योंकि 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। ठीक है, और 108 ग्राम, तो आगे इसे सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करने पे 27 से ये 4 बार कटेगा और 4 से 250 बार कट जाएगा, तो 250 रेशियो 1, 250 अनुपात 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, सीएनजी में कौन से घटक होते हैं और कौन कौन सा सबसे ज्यादा होता है, ये सभी को पता होना चाहिए। तो जो सीएनजी होती है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, मैंने मॉक टेस्ट 1 में भी ये करवाया था, जिसकी फुल फॉर्म पूछी गई थी। तो इसमें सीएनजी में सबसे ज्यादा मिथेन पाई जाती है। ठीक है, मिथेन, मिथेन इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। और जिसने अभी वो मॉक टेस्ट 1 अभी तक नहीं दिया है या फिर नहीं किया है, तो सबसे पहले वो मॉक टेस्ट 1 जरूर कर लें, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक डाल रखा है, तो वहां से जिन्होंने अभी तक नहीं देखी वीडियो एक बार वीडियो देख लें। और इसकी पीडीएफ का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा मेरे टेलीग्राम चैनल पे, वहां से आप डाउनलोड कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट है, हर महीने सेफ्टी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये इसमें पूछा गया है, मारुति सुजुकी कंपनी में हर महीने सेफ्टी डे कब मनाया जाता है, कौन सी तारीख होती है, कौन सी डेट को मनाया जाता है। और ये सारा मैंने कराया हुआ है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो 27 तारीख, हर महीने की 27 तारीख को सेफ्टी डे मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, 10,000 की राशि पर 12% वार्षिक दर से 5 वर्ष का ब्याज कितना होगा, साधारण ब्याज का क्वेश्चन है। तो दोस्तों 10,000 की वार्षिक ब्याज है और 12% की ब्याज वो लगी है इस पर वार्षिक दर, तो 12% और 5 साल के लिए निकालनी है, तो इसे आप सॉल्व कर लेना। यहाँ दो जीरो से दो जीरो कट हो जाएंगी और 12 पंजे 60, तो 6,000 इसका राइट आंसर निकल के आएगा। ठीक है, 6,000 रुपये इसका ब्याज निकल के आएगा, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन में पाया जाता है, हीमोग्लोबिन में क्या पाया जाता है, तो दोस्तों हीमोग्लोबिन में रक्त मिलता है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हीमोग्लोबिन में रक्त मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट है, कावेरी ने एक खिलौना 280 रुपए में खरीदा और इसे 315 रुपए में बेच दिया, उसे कितना लाभ प्राप्त हुआ। तो कोई भी चीज है 280 रुपए में खरीदी है, 315 रुपए में उसे बेच दिया, तो उसे 35 रुपए का लाभ हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है, एक वयस्क मानव के शरीर में कितने लीटर खून मिलता है, तो दोस्तों जो भी वयस्क होते हैं, कोई भी वयस्क है उसके शरीर में 5 लीटर खून मिलता है। ठीक है,
ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर आकृति दी गई है, आकृति को पूरा कीजिए। तो यहाँ पे एक आकृति दी गई है प्रश्न में और नीचे यहाँ पर उत्तर आकृतियां दी गई हैं, तो इनमें से कौन सी वाली इसमें फिट बैठेगी ये बताना है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एलटीवी का पूरा नाम क्या है। तो दोस्तों मैंने काफी सारी शॉर्ट फॉर्म करवाई है, उन्हीं में से सारे क्वेश्चन फंसेंगे। अगर आपसे कहीं भी शॉर्ट फॉर्म पूछी जाती है इंटरव्यू में या फिर एग्जाम में, तो वहीं से सारी जो कि शॉर्ट फॉर्म में आ जाएंगे, तो उनको एक बार जरूर कर लेना। वो वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, उसे एक बार जरूर देख लेना, और ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी बनता है। तो एलटीवी का पूरा नाम क्या है। तो एलटीवी का पूरा नाम लाइट ट्रांसपोर्ट व्हीकल होता है, ठीक है। और है एचटीवी का हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जैसे किसी गाय के लिए बछड़ा है वैसे ही किसी बकरी के लिए क्या होगा। तो इसमें रीजनिंग का क्वेश्चन है। तो गाय के लिए अगर बछड़ा है तो बकरी के लिए मेमना इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी डीजल वाहन को प्रदर्शित करता है। तो ये कुछ शॉर्ट फॉर्म है जो आपको पता होनी चाहिए, और ये कुछ गाड़ियों के मॉडल होते हैं, जैसे लो मॉडल, टॉप मॉडल या फिर मीडियम, जो मीडियम मध्यम वर्ग मॉडल होता है, तो उनको भी रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। इनमें से कौन सी डीजल वाहन को प्रदर्शित करती है। तो एलडीआई डीजल वाहन को प्रदर्शित करती है, जिसका मतलब है लो, एलमी ने लो, जो लो मॉडल की गाड़ियां होती हैं, और डीआई जो डीजल इंजन की होती है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। और जो एक्सआई होती है हमारी, वो हम सारी सारी पेट्रोल इंजन को प्रदर्शित करती हैं। तो क्वेश्चन में डीजल इंजन पूछा गया है, तो डीजल इंजन के लिए एलडीआई, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक सीरीज दी गई है, इसको कंप्लीट करना है। जैसे यहाँ पे रोमन में 5 लिखा है, यहाँ पे 8 लिखा है, 5 लिखा है, 8 लिखा है, यहाँ पे 11 है, 14 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, 17 आएगा, क्योंकि इन सभी में आप देख सकते हैं 3 का गैप आ रहा है। इसमें भी 3 का गैप है, इसमें भी 3 का गैप है, इसमें भी 3 का गैप है, तो इसमें भी 3 का गैप आएगा। तो 17 के लिए रोमन में क्या बनता है, ये ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, थर्मोमीटर में उपयोग की जाने वाली तरल धातु कौन सी होती है। तरल धातु बतानी है, थर्मोमीटर जो होते हैं जिनसे टेम्परेचर माप करते हैं, तो कौन सी होती है। तो पारा इसका राइट आंसर हो जाएगा, पारा, ठीक है। पारा या फिर मरकरी, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से सबसे छोटी भिन्न संख्या कौन सी है। तो इसको आपको सॉल्व कर लेना है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ, यहाँ पे 0.1 हो जाएगा। नेक्स्ट 0.01, ऐसे करके यहाँ पे 0.0009, और ऐसे यहाँ पे, ठीक है, चार छोड़ के 0.05। तो जो भी इसमें सबसे छोटी संख्या होगी उसे यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो सबसे छोटी संख्या कौन सी है, ये वाली, ऑप्शन नंबर, ये रहा ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, मेमोरी में केबी का पूरा नाम क्या है। तो जो केबी एमबी, हमारे केबी होते हैं, केबी एमबी होते हैं, जीबी होते हैं। तो इसमें पूछा गया जो केबी होते हैं उसे क्या बोला जाता है, केबी का पूरा नाम क्या है। तो केबी को क्या बोलते हैं, किलोबाइट, ठीक है। नेक्स्ट है, इनमें से आग लगने का मुख्य कारण क्या हो सकता है। विद्युत का शॉर्ट सर्किट, सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना, अधिक गति पर चलने वाले मार्गों को तेल न पहुंचना, उपरोक्त सभी। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि विद्युत का शॉर्ट सर्किट भी आग लगने का खतरा हो सकता है। सुरक्षा नियमों की अनदेखी करना, अधिक गति पर चलने वाले जो भी वाहन होते हैं, यहाँ पे वाहन होना चाहिए, वाहनों को तेल न पहुंचना, ठीक है। नेक्स्ट है, यहाँ पे एक रीजनिंग का क्वेश्चन दिया गया है, ये आकृति है, इनमें से किसी एक जो कि चित्र दिखा गया है उनमें ये निहित होगी, तो वो उसे पहचानना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में यहाँ पे ये वाली आकृति दिखाई दे रही है, यहाँ देख सकते हैं ये वाली, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक संख्या के 48% और 38% के मध्य का अंतर 354 है। तो एक संख्या है, उसका 48% और 38% के मध्य का अंतर, या इन दोनों के बीच का अंतर। तो इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, 10%, वो बराबर है 354 के।
तो इस तरीके से इसका 100% निकाल लेंगे, तो जो भी 100% आएगा उसमें इसमें 100% निकालने के लिए 10 का गुना कर दीजिए, तो 3540 इसका 100% हो गया। और इसका 58% ज्ञात करना है, यहाँ पे लिखा है ना, उसी संख्या का 58% ज्ञात करना है, तो 58%। तो आप जो भी कैलकुलेशन कर लेना, कैलकुलेशन करने के बाद जो भी आंसर आएगा वो इसमें राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट है, फोकस दूरी की एसआई इकाई क्या है? फोकस दूरी होती है वह किस चीज को मापती है? तो मीटर में मापी जाती है, ठीक है। मीटर को मापती है, फोकस दूरी हमेशा मीटर को मापती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑटोबायोग्राफी, दोस्तों इसमें पहचान करना है कि इनमें से कौन सा शब्द है जो इस ऊपर वाले वर्ड में, इस वाले शब्द में नहीं बन सकता। तो क्या इसमें ट्रूप बन सकता है? ये देख सकते हैं, ट्रूप इसमें टी भी है, आर भी है और डबल ओ भी है और पी भी है, तो ट्रूप इसमें बन सकता है, तो ट्रूप इसका राइट आंसर नहीं है, ठीक है। तो ट्रूप तो इसका गलत आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें ब्राइट देखना है, तो ब्राइट इसमें बन सकता है क्या? तो यहाँ पे बी आर आई जी, जी कहाँ है, जी एच टी, तो ब्राइट भी बन रहा है, तो ये इसका राइट आंसर नहीं है। और ट्रॉफी भी बन रहा है, लेकिन ग्राफिक इसमें नहीं बन रहा, क्योंकि ऊपर वाले जो भी शब्द लिखा है ऑटोबायोग्राफी, उसमें सी कहीं लेटर नहीं आ रहा है, सी लेटर कहीं नहीं आ रहा है, तो इसमें ग्राफिक नहीं बनेगा, तो ऑप्शन नंबर सी ही इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में पुस्तकों को क्या कहते हैं? जो हम इंटरनेट पे पढ़ते हैं या फिर पीडीएफ में पढ़ते हैं, जो किताबें होती हैं उनको क्या बोलते हैं? तो उनको ई बुक्स बोला जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक बुक्स। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, 200 वाट का एक इलेक्ट्रिक बल्ब प्रतिदिन 5 घंटे के लिए उपयोग किया जाता है। बल्ब के द्वारा एक सप्ताह में उपयोग की गई ऊर्जा की गणना करें। तो कोई बल्ब है 200 वाट का, उसे 5 घंटे के लिए यूज में किया जा रहा है, तो उसे एक सप्ताह में, एक सप्ताह के लिए हमें 7 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो है एक दिन का है, और 7 दिन के लिए 7 का गुना करना पड़ेगा। अब एक चीज ध्यान रखनी है, जो भी हमारी यूनिट आती है, जो भी बिल आता है, वह किलो वाट में आता है, ठीक है, किलो वाट आवर। आपने घर के बिजली बिल पे देखा होगा, वहां पे पीछे किलो वाट आवर लिखा हुआ रहता है, लेकिन यहाँ पे जो यूनिट दी गई है वह वाट में है, तो उसे किलो वाट में बनाने के लिए हमें 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी इसे सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ 200 से 2 जीरो कट जाएंगी, और 2 से 5 बार कट जाएगा, और 5 से 5 हो जाएगा, तो 7 हमारा बचेगा, तो 7 यूनिट हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक सप्ताह में 7 यूनिट बिल बनेगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, कारों के ब्रेकिंग पैड में किया जाता है। तो कारों के जो ब्रेकिंग पैड होते हैं उनमें किस चीज का प्रयोग किया जाता है? कौन सा गुण उसमें प्रयोग में लाया जाता है? तो जो भी कारें होती हैं, व्हीकल होते हैं, उनमें घर्षण का सकारात्मक प्रभाव होता है। सकारात्मक प्रभाव मतलब जब भी ब्रेक लगाते हैं, जैसे पैडल में पैडल दबाते हैं ब्रेकिंग का, तो उसमें ब्रेक लगती है, तो वह सड़क के बीच में घर्षण पैदा करती है, जिससे जो भी हमारा व्हीकल होता है वह वहीं की वहीं रुक जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, मनी को कुछ इस तरीके से लिखा गया है, तो राइट को किस तरीके से लिखा गया हुआ है? तो यहाँ पे देख सकते हैं MONEY, तो यहाँ पे मनी को YENOM, तो यहाँ पे सभी जो लेटर होते हैं उनको उल्टा कर दिया गया है, ये देखिए सभी को उल्टा कर दिया गया है। तो इसी तरीके से राइट का टी पहले आएगा, फिर एच आएगा, फिर जी आएगा, फिर आई और आर, तो जो कि हमारे ऑप्शन नंबर बी में दिखाई दे रहा है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, 80 रुपए अंकित मूल्य वाली एक वस्तु को 68 रुपए में बेचा जाता है, छूट की दर ज्ञात करनी है। कितने रुपए की उसे छूट मिली है, कितने परसेंट उसे छूट मिली है? तो कोई भी वस्तु है 80 रुपए में खरीदी गई है और 68 रुपए में बेची गई है, तो 80 से 68 रुपए में कितने रुपए की छूट हो गई? उसे 12 रुपए की छूट हो गई 80 रुपए के क्रय मूल्य पर, ठीक है। तो कितने परसेंट होगी, परसेंट निकाल लेते हैं इसमें। पहले जीरो से जीरो खत्म करेंगे, और दो 4 से काटेंगे, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 2 से 5 बार 10 को काट देंगे, तो 5 तिया 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, 15% राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है, एक 4 स्ट्रोक इंजन खालिस्तान में
एक पावर स्ट्रोक उत्पन्न करता है। जो एक 4 स्ट्रोक इंजन होता है, आजकल सभी 4 स्ट्रोक इंजन आ रहे हैं। पहले के जो व्हीकल होते थे उनमें 2 स्ट्रोक प्रयोग में किया जाता था, लेकिन अभी 4 स्ट्रोक ही प्रयोग में हो रहे हैं। ठीक है। तब पूछा गया है कि एक 4 स्ट्रोक इंजन में एक पावर स्ट्रोक कितने में उत्पन्न होता है, कितने चक्करों में उत्पन्न होते हैं। तो जब भी क्रैंक शाफ्ट के 2 चक्कर लगते हैं तब एक पावर स्ट्रोक होता है। तो टोटल 4 स्ट्रोक करने के लिए कितने चक्कर लगेंगे, मैं यहाँ पे ले देता हूँ। तो 4 स्ट्रोक करने के लिए टोटल 8 चक्कर लगेंगे। ठीक है, क्योंकि 2 चक्कर में एक स्ट्रोक पूरा हो रहा है, तो पूरे 4 स्ट्रोक करने के लिए 8 चक्कर उसे लगाने पड़ेंगे, क्रैंक शाफ्ट को 8 चक्कर। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, तो यहाँ पे फिर से एक सीरीज दी गई है, सीरीज को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एस के बाद टी यू, तो यहाँ पे अगला लेटर वी से शुरू होना चाहिए, वी। तो वी से हमारे 2 लेटर हैं, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं होगा। तो ये बीच वाला देते हैं ए बी सी डी ई, 2 बार मतलब 2 बार कूद गया। ई के बाद जी 2 बार, एच आई, तो यहाँ पे आई आएगा क्योंकि अगली बार में 2 प्लस हो रहा है। ठीक है, तो वी आई हमारा एक में ही है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है ए अनुपात बी और बी अनुपात सी। तो ए अनुपात सी कितना होगा, तो हम इसमें रेशियो निकाल लेते हैं। तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, पहले तीनों को लिख लीजिए ए बी सी। तो ए और बी जितना है उनको लिख लीजिए, और बी और सी जितना है उनको नीचे लिख लीजिए। तो जो भी खाली जगह है उसके बगल वाला भर दीजिए। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 3 दूनी 6, 5 या 15 और 5 चौक 20। तो अब हमें बीच वाले से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हमें यहाँ पे ए और सी का पूछा गया, तो ए और सी को ही लेंगे। तो 6 अनुपात 20। अभी इसे और काट सकते हैं आगे, तो 2 से कट जाएगा, 2 या 6 अनुपात 10। तो 3 अनुपात 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। नेक्स्ट है डी एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है। तो डी है एक कार्य को 18 दिन में कर सकता है, और ई उसी कार्य को आधे समय में कर सकता है, यानी 9 दिन में कर सकता है। तो दोनों एक साथ कार्य करेंगे तो कितने समय में होगा, तो इनका कार्य निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो वह 18 दिन में कर सकता है, 9 दिन में। इनका एलसीएम लेंगे तो 18 आएगा। तो डी की क्षमता 1 हो गई और ई की क्षमता 2 हो गई। तो टोटल एक दिन में डी 1 काम करेगा और ई 2 काम करेगा। अगर वे एक साथ काम करते हैं तो दोनों मिलकर एक दिन में 3 काम करेंगे, और टोटल काम कितने 6। एक दिन में 3 काम हो रहे हैं, तो 18 कामों को कितने कितने दिनों में करेंगे, 6 दिनों में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब इंजन की स्पीड कम हो जाती है तब डायनोमो की आउटपुट क्या होती है, क्या होती है। तो दोस्तों जब भी इंजन की स्पीड कम होती है तो जो डायनोमो जो जनरेटर होता है उसकी स्पीड भी हमेशा घटती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहीं पे दोस्तों ये खत्म होते हैं 45 क्वेश्चन जो सीटी के एग्जाम में आते हैं, और 45 ही आएंगे। तो इसी तरह का लेवल रहेगा, काफी इजी क्वेश्चन आएंगे, ज्यादा हाइपर होने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ मैंने वीडियो बना रखा है, आप वहां से देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें याद हो जाएंगी। ये टेक्निकल जो क्वेश्चन होते हैं इनके ऊपर मैंने काफी सारी वीडियो डाल रखी है, और कंपनी से रिलेटेड जितनी भी वीडियोज हैं जो मैंने बनाई हुई है उन सभी को देख लेना। उन सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से डाउनलोड कर लो, वहां से डाउनलोड भी कर सकते हैं और वीडियो भी देख सकते हैं। और ये जो पीडीएफ है इसको भी मैं टेलीग्राम पे अपलोड कर दूंगा, टेलीग्राम का नीचे नीचे लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में, वहां से डाउनलोड कर लेना और चैनल को ज्वाइन कर लेना। वहां से भी जो इसकी पीडीएफ रहेगी वो मैं डाल दूंगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक कर देना और चैनल को शेयर भी कर देना, अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो को लाइक देना। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।